सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के मंच पर धर्मवीर भारती पूर्वांचल नेता ने पवन कुमार सिंह ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट से किया अपने अधिकार का हनन का खुलासा। गुरुग्राम निगम चुनाव वार्ड क्रमांक 7 सुरयोजित मतगणना में धांधलीबाजी के कारण पूर्वांचली प्रवासियों के न्याय की गुहार धर्मवीर भारती पूर्वांचली की जुबानी। नमस्कार जी, मैं धर्मवीर भारती पूर्वांचल और प्रवासियों की हक की लड़ाई के लिए मैं गुरुग्राम निगम 7 नंबर से निर्दलीय चुनाव की तैयारी कर रहा था। जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, वहां के लोकल दबंगों ने मेरे समर्थकों को, मेरे वोटरों को तरह तरह से धमकाने का काम, घर जाके उनके दुकान पे उनको फोन से जैसे भी हुआ हमें दबाने का और चुनाव न लड़े इसका पूरा कोशिश किया, जिसके लिए हमने वहां के लोकल प्रशासन को भी हमने लिखित आवेदन दिया और उन्होंने उस पर एक्शन लिया और हमने चुनाव में नॉमिनेशन फाइल किया और हमने ह्यूमन राइट्स अपना मानवाधिकार आयोग को भी हमने निवेदन किया कि सर हमारे चुनाव लड़ने का ना लड़े, उसके लिए तरह तरह के विघ्न बाधा डाल रहे हैं, तो आप मेरी मदद करें। मेरे समर्थकों और मेरे परिवार को जान माल का भी खतरा है। तो हमारे ह्यूमन राइट्स के जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया के, पवन जी से भी रिक्वेस्ट किया था, इन्होंने हमें सुरक्षा मुहैया कराया था, जिसके कारण कि मैं चुनाव वहां पे मजबूती से लड़ सका, निडर से लड़ सका। और जब दबंगों की ये चाल नहीं चली तो उन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाए ताकि मैं चुनाव में जीत ना पाऊं। और काउंटिंग के दिन जब वोटों की गिनती 12 मार्च को शुरू हुआ तो तकरीबन हमारे 7 से 12 नंबर वार्ड की जिस हॉल में काउंटिंग होनी थी, हम लोगों को 10:45 से 11 बजे के बीच में अनाउंस किया कि वार्ड नंबर 7 के सभी लोग आए। तो वहाँ पे 6 उम्मीदवार थे टोटल। 6 उम्मीदवार के लगभग 50 से 60 लोग काउंटिंग एजेंट को लाइन में लगा के अंदर करने का प्रक्रिया शुरू हुआ। और जब भी हमारा काउंटिंग एजेंट गया अंदर, उनको पेपर पेंसिल तक नहीं मिला और उतने ही टाइम में काउंटिंग को पूरा सेटअप पैक कर दिया। जब मैंने उनसे गुहार लगाया कि जी हमें ईवीएम को दिखाओ, हम कैंडिडेट हैं, हम उनसे 2 बार गुहार लगाए तो उन्होंने हमें डांट के बाहर टेबल पे बैठा दिया, बोला ये काम बाद में होगा, ठीक है, और सारा ईवीएम को वहां से सेटअप कर दिया, हटा दिया गया। तो चुनाव में प्रबल धांधलबाजी हुई। मेरा ईवीएम में क्रमांक नंबर 4 था और जिसको जिताया गया उसका क्रमांक संख्या 3 था। मुझे पूरा अंदेशा है कि मेरे 4 नंबर के वोट जो गिरे हैं ईवीएम पे, उसको 3 नंबर में काउंट कर दिया गया है, जिसके लेके हमने रिकाउंटिंग के लिए मैंने बोला कि ईवीएम पे हमें दिखाइए, हमारे बूथों को फिर से दिखाइए कि ब्रेकअप कि किस किस को कितना वोट मिला है। तो हमें बोला गया पहले 12 नंबर तक गिनती होगा, आप लोग बाहर चलो, फिर आप लोगों को बुलाया जाएगा। हम लोग को बाहर कर दिया गया और फिर जब हमने दोबारा उनसे रिक्वेस्ट किया कि रिकाउंटिंग करवाया जाए, क्योंकि हमारे पड़ोसी वार्ड में 3 बार गिनती हुई और वहां पे हमारे साथी उम्मीदवार जीत के आए जो कि पहले पीछे दिख रहे थे। तो हमने भी रिकाउंटिंग के लिए उनसे आवेदन पत्र देने का कोशिश किया तो वहां पे प्रशासन द्वारा बलपूर्वक प्रयोग किया गया। मेरे महिला काउंटिंग एजेंट को धक्के मार के उनको बाहर निकालने का प्रयास किया गया, क्योंकि हम प्रवासी पूर्वांचल के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, इसलिए ये हथकंडे उन्होंने बलपूर्वक अपनाया गया प्रशासन के द्वारा, चुनाव अधिकारियों ने। और जब मैंने बोला कि मैं कैंडिडेट हूं, मुझे अकेला जाने दो आप, और ये एप्लीकेशन ईआरओ साहब को देना है और हमें रिकाउंटिंग करवानी है, तो हमें वहां पे जो पुलिस के सीनियर अधिकारी थे उनसे भी मिलने नहीं दिया गया। तो हमने मीडिया के साथी से हमने मदद की गुहार लगाई और हमारे मीडिया वाले साथी ने, उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आके हमारी मदद भी किया और हमारे राइट्स भी लिए। और उसके बाद जो जाके वहां पे एसीपी थे मिस्टर शर्मा, उनसे हमने 10 बार रिक्वेस्ट किया कि सर आप हमें नहीं जाने दे रहे हो, कम से कम ये हमारा 2 लेटर हमने लिखा है, आवेदन पत्र है रिकाउंटिंग के रिगार्डिंग, ये आप हमें रिसीव करवा के दे दें। रिकाउंटिंग के आवेदन पत्र मिस्टर शर्मा जो वहां के एसीपी थे, उन्होंने हमें
शाम तक नहीं दिया। फिर बोला आरओ ऑफिस में जाओ, तो मैं वहां गया। आप ईआरओ के पास जाओ, मैं वहां गया। मैंने 3 घंटे तक लगातार चक्कर काटता रहा। हमारी महिला कार्यकर्ता जो भी पोलिंग एजेंट थी वो भी हमारे साथ बेचारी भूखी प्यासी वहां लगी रही और हमें रिकाउंटिंग नहीं दिया गया, क्योंकि सुनियोजित तरीके से प्री प्लानेड उन्होंने गिनती में धांधलबाजी किया है और हारे हुए प्रत्याशी को जिताने का कार्य किया है और हमें बलपूर्वक वहां पे हटाने का प्रयास किया गया और हमें रिकाउंटिंग नहीं दिया गया, जिसको लेके हमने मानवाधिकार आयोग के वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया के हमने माननीय पवन जी से हमने रिक्वेस्ट किया कि सर ये मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है। ना तो हमें वहाँ के थाना प्रभारी सुन रहे हैं। मैं वहाँ के लोकल थाने में भी शाम को जाके काउंटिंग खत्म होने के बाद आवेदन देने गया, उन्होंने नहीं लिया। फिर दूसरे दिन हमने वहाँ के डीसी महोदय के संबंधित कार्यालय में जाके हमने रिकाउंटिंग का आवेदन दिया, वहाँ से कुछ हमें सुनवाई नहीं होता दिखा। फिर मैं आज दोबारा मानवाधिकार आयोग के माननीय पवन जी के निर्देशानुसार हम जाके फिर से डीसी ऑफिस में गए। वहाँ पे हमें आज डीसी साहब नहीं थे, उनके सीट पे एसडीएम मैडम शिखा मैडम मिली। उन्होंने हमें उस लेटर पे हमारा रिसीव करके उन्होंने हमें एडीसी साहब के पास भेजा। एडीसी साहब से हमने 3 घंटे बैठने के बाद उनसे मुलाकात किया और उनको हमने सारी बातों को उनके नॉलेज में दिया, आवेदन दिया कि हमने आपसे रिक्वेस्ट रिकाउंटिंग के लिए किया है और चुनाव काउंटिंग के दिन भी आपसे हमने किया था, उस दिन भी आपने हमारी एक नहीं सुनी। आज हमारी गुहार को सुनिए और हमें न्याय दीजिए। तो उन्होंने भी गोलमोल जवाब देके हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमें वहां से न्याय नहीं मिलता देख हमने फिर से दोबारा हमारे मानवाधिकार आयोग के हमारे वाइस प्रेसिडेंट उनसे दोबारा हमने निवेदन किया है कि हमारे पूर्वांचल और प्रवासियों के हक की मारी हुई है, उनकी वोटों की कहीं न कहीं हेराफेरी हुई है, धांधलबाजी हुई है। तो आप हमें चुनाव आयोग से और हरियाणा सरकार से और माननीय हमारे भारत सरकार के जो भी अधिकारी हैं बड़े, चाहे वो गृह मंत्रालय के हैं, चाहे हमारे माननीय धर्मशिला गुप्ता जी हैं, माननीय हमारे संजय मयूख जी हैं, माननीय सांसद सिग्रीवाल साहब हैं, माननीय हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं और जो भी सभी पूर्वांचल के बड़े गणमान्य बीजेपी के बड़े नेता हैं, मैं उनसे एक पूर्वांचल प्रवासी का बेटा मैं धर्मवीर भारती पूर्वांचली गुहार लगाता हूं, विनम्र विनती करता हूं कि आपका पूर्वांचल का बेटे के हक की मारी हुई है और आज जो मिलेनियम सिटी बना है वो पूर्वांचल और प्रवासियों के खून पसीने से बना है और उसकी हकमारी नहीं होने देंगे। ये धर्मवीर पूर्वांचली के लिए लड़ाई नहीं है, ये हमारे पूरे समाज और पूरे मिनी हिंदुस्तान है, भारत जो मिनी हिंदुस्तान बसता है गुरुग्राम में, उनकी हक और की लड़ाई है। ये सिर्फ हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए नहीं, पूरे भारत के लोग जो कि वहाँ मिनी हिंदुस्तान कहा जाता है साहब, मिनी हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर ये जो भी जाती हुई है, उनके वोटरों को उनके अधिकारों का हनन हुआ है। तो हम आपसे विनम्र विनती करते हैं कि आप हमें न्याय दें, चाहे किसी भी तरीके से रिकाउंटिंग हो या चुनाव दोबारा कराया जाए, जैसे भी ठीक लगे, आप हमें न्याय चाहिए। और जब तक रिकाउंटिंग नहीं होती है तब तक जो भी जिनको उल्टा सीधा करके जिताया गया है उसका शपथ ग्रहण पदभार न हो, ये हम आपसे विनम्र विनती करते हैं। ये हमारे पूरे पूर्वांचल प्रवासी समाज का जो है कि हक और जो हकूक की लड़ाई के लिए, हम आपकी लड़ाई के लिए पूरा मिनी हिंदुस्तान जो कश्मीर से कन्याकुमारी के लोग गुरुग्राम में बसते हैं, आज आपका पूर्वांचल का परिवार, आज आपका प्रवासी परिवार ने आपको सर पे बैठाया है। तो माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी हमारे पूर्वांचल से जीत के आए हैं और पूरा पूर्वांचल और प्रवासी आपके नतमस्तक हैं, इसलिए उनके बेटे की हक की लड़ाई के लिए आप न्याय दें, ये हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं। मैं आपका विश्वासी वार्ड नंबर 7 के आजाद उम्मीदवार जो कि हमने इस बार निगम में चुनाव लड़ा है, मजबूती से लड़ा है और हमारी जनता की जीत को किसी और को हारे हुए प्रत्याशी को दे दिया गया है। तो हम आपसे विनम्र विनती है कि हमें रिकाउंटिंग करवा के या तो चुनाव को रद्द करवा के दोबारा चुनाव करवाया जाए और हमें न्याय दिया जाए। हमारे
मिनी हिंदुस्तान जो बसता है, मिनी भारत बसता है, वहाँ पे कश्मीर से कन्याकुमारी के लोग रहते हैं। उनकी हक की लड़ाई के लिए मैं एक पूर्वांचल का बेटा, एक प्रवासी का बेटा आज लड़ाई के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। इसलिए आप उनकी आवाज को साथ दें, यही हम आपसे विनती करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम ये जांच चाहते हैं कि हमें रिकाउंटिंग करवाया जाए, जिसमें कि प्रबल धांधलबाजी, सुनियोजित तरीके से प्री प्लानेड धांधलबाजी किया गया है। और इस चीज में क्या चीज आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपको वहाँ पे जांच दे, कि मतलब जिससे आपको तसल्ली हो जाए कि आपके साथ गलत नहीं हुआ है? वहाँ का वीडियोग्राफी बेशक से आप देख सकते हैं। अच्छा, वहाँ के ईआरओ साहब ने खुद ही, मैं जब 2 बार उनसे रिक्वेस्ट किया तो बोले कि जाओ जाओ, खेला हो गया, भगो तुम लोग। ये आप वीडियोग्राफी भी देख सकते हैं उन्होंने किस तरह से मतलब बिहेव किया है। और दोपहर बाद तो काउंटिंग हो रहा था, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था? जी, कैमरा लगा हुआ था। अच्छा, कैमरा आपको ईवीएम चेक नहीं कराया गया? नहीं, कोई ईवीएम, कैंडिडेट होने के नाते हमें एक भी ईवीएम नहीं दिखाया गया कि आप अपना ईवीएम देखिए, आप वोट की ब्रेकअप देखिए। और माननीय एडीसी साहब से जो मिला मैंने आज, उन्होंने बोला 17 नंबर फॉर्म। माननीय एडीसी साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि 17 नंबर फॉर्म वो होता है, उसमें टोटल ईवीएम के वोट जितने पड़े हैं वो काउंट होता है। किस पार्टी को, किस निर्दलीय उम्मीदवार को कितने कितने वोट मिले हैं, ये ब्रेकअप उसमें नहीं होता है। ये उनको मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें क्या आज आपको जब भेजा गया यहाँ से हमारे द्वारा, जब वहाँ पे साहब ने जो अपने प्रेस के अकॉर्डिंग, अपने मीडिया के अकॉर्डिंग, जो सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के बीएफ पे जो आपको उन्होंने अटेंड करके जो आपसे उन्होंने बात वहाँ पे करी, कोई हमें संतोष पूर्वक जवाब नहीं मिला। उनका जो वीडियो है उससे आपको क्या वो बताए ना कि जिसमें प्रॉपर तरीके से कानूनी प्रावधान से ये सारे कार्य होते हैं? उन्होंने बोला या तो आप कोर्ट में जाइए। तो मतलब आप उनके जजमेंट से खुश हैं या उनके जजमेंट पे आप एलिगेशन लगा रहे हैं? बताइए। मैं उनके जजमेंट से खुश नहीं हूँ, वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आप ये जांच चाहते हैं, आप कोर्ट जाना चाहते हैं? कोर्ट में हो या माननीय चुनाव आयोग से भी, मतलब आप चाहते हैं कि आपको वीडियोग्राफी करके वीडियोग्राफी हो जाए या रिकाउंटिंग हो, सभी उम्मीदवारों के सामने हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे को हमारे। अच्छा, आपको उनके तरफ से कोई आपका कितना वोट कितना आया था? आपको वोट कितना? मेरे को उन्होंने कोई कागज नहीं दिया है कि मेरे को कितना वोट मिला है आज। आपको पता नहीं? अच्छा, एक बात बताइए धर्मवीर जी, आप कि गवर्नमेंट का कोई वहाँ पे जो भी अधिकारी थे उनमें से कोई आपको कोई कागज, कोई पेपर जिससे आपको आपका वोट का पता चला, या आप जो बता रहे सोशल मीडिया, आपको एक्चुअल वोट मिला कितना है जो आपने वहाँ काउंटिंग? मेरे को ऑफिशियली हाँ, उनका नहीं कोई पेपर मिला है। ओके। और नहीं वो हमें कुछ बताया, ना मेरी कहीं सिग्नेचर लिया गया है। इसमें प्रबल धांधलबाजी हुआ, प्री प्लानेड धांधलबाजी हुआ है। और जब रिकाउंटिंग की मांग करने लगा तो पुलिस द्वारा बलपूर्वक प्रयोग किया गया है। आप कैमरा में देख सकते हैं। आपको हमारे मीडिया के उन भाई का हम धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने उस चीज को हाईलाइट किया और दिखाया, जो कि जनता के बीच में भी आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे कितने व्यूअर हैं। नहीं, वो तो है, उसमें काफी चीजें। हाँ, सोशल मीडिया पे हमने चलाया, हर तरह से हमने आवाज उठाने का कार्य किया ताकि हमें न्याय मिल सके। ठीक है धर्मवीर जी, ये जो आपका संदेश है, आपका जो मैसेज है, हमारे द्वारा जो भी तमाम आपने हमारे अधिकारीगण को आपने रिक्वेस्ट किया है, मैं उनको भेजता हूँ। और जो भी है चुनाव आयोग को, और जो हमारे चुनाव आयोग के तमाम अधिकारी हैं उन सभी लोगों को भी मैं इन्फॉर्म करता हूँ। और आपको मैं जैसा भी है, आप हमें न्याय दिलाने का, बिल्कुल आपके ऊपर ही हमारी सारी चीजें, उम्मीद है हमारे समाज की। बिल्कुल आपके साथ इंसाफ होगा और इस मौजूदा सरकार में गलत नहीं होगा, इस बात का भरोसा रखें। हमारे बीजेपी सरकार जो भी है और माननीय जो भी हमारे लोग हैं पूर्वांचल के, उनसे भी दोबारा निवेदन करता हूँ कि पूर्वांचल प्रवासी बेटे को न्याय मिले। बिल्कुल मिलेगा। ओके।